हेलो एवरीवन। लास्ट वीक हमने यूनिट 1 स्टार्ट किया था, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, जिसमें हमने न्यूमेरिकल पोर्शन स्टार्ट किया था, जनरल एंट्रीज। ये कुछ गोल्डन रूल्स पे बेस्ड था। उसके हमने क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट देखे थे, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में किसी भी चीज़ का नाम इन्वॉल्व होता है, रियल अकाउंट में असेट्स इंक्लूड होती है, एंड नॉमिनल अकाउंट में इनकम एंड एक्सपेंडिचर इन्वॉल्व होते हैं। उसके हमने अलग अलग रूल देखे थे। जैसे कि फर्स्ट अकाउंट है पर्सनल अकाउंट, उसका रूल्स बोलता है कि डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जो भी हमारा रिसीवर है, पैसे रिसीव कर रहा है, कैश रिसीव कर रहा है, उसको डेबिट करो, और जो दे रहा है कैश, उसको क्रेडिट करो। उसका हमने एक एग्जाम्पल भी लिया था, ₹5000 पेड टू रमेश। उसमें हमने रमेश को, हम मान के चलते कि हम बिजनेसमैन हैं, हमने रमेश को पेड किया। इसका इफ़ेक्ट क्या हुआ कि हमारे पास से कैश गई, किसके पास गई? रमेश के पास गई। तो रमेश गिवर बन गया, सॉरी रिसीवर बन गया, इसलिए रमेश अकाउंट डेबिट होगा, और हमारे पास से कैश जाएगी तो कैश अकाउंट क्रेडिट हो गया। सेम नेक्स्ट एग्जाम्पल, ₹2000 रिसीव्ड फ्रॉम राम। यहाँ पे हमने अपोजिट किया है, राम से रिसीव किया है कैश, तो हमारे पास कैश आ रही है, इसलिए कैश अकाउंट डेबिट किया है। और कौन दे रहा है? राम दे रहा है, तो राम इज गिवर, सो राम अकाउंट क्रेडिट। ये हो गया हमारा पर्सनल अकाउंट। नेक्स्ट उसके बाद है हमारा रूल ऑफ रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में एसेट्स होती हैं, तो उसका रूल बोलता है कि डेबिट द कम्स इन एंड क्रेडिट वॉट गोज़ आउट। जो भी आ रहा है उसको डेबिट करो, जो जा रहा है उसको क्रेडिट करो। इसका हमने एग्जाम्पल देखा था, ₹5000 कैश रिसीव्ड फ्रॉम रमेश। सेम एग्जाम्पल है उसका भी, यहाँ पे भी वैसा ही है। मतलब रमेश का अगर हमने कैश रिसीव कर रहे हैं तो हमारे पास कैश आ रही है, सो कैश अकाउंट डेबिट करेंगे ₹5000 से। एंड कौन दे रहा है हमें, कौन गिवर है? यहाँ पे रमेश, रमेश हमें दे रहा है, इसलिए रमेश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। नेक्स्ट लास्ट वाला रूल है रूल्स ऑफ नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंसेस एंड इनकम इन्वॉल्व होती है, सो डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम्स। उसका हमने एग्जांपल लिया था, ₹2000 पेड फॉर इलेक्ट्रिसिटी बिल। यहाँ पे हमने बिजनेस के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी बिल लगेगी उसके लिए हमने कैश पेड की है, तो हमारे पास से कैश गई, और इलेक्ट्रिसिटी बिल इज़ द एक्सपेंसेस फॉर आवर बिजनेस, सो इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिट करेंगे टू कैश अकाउंट क्रेडिट करेंगे। एक बात आप ध्यान से सुन लो कि कभी भी जो पहली अमाउंट हम डेबिट करते हैं तो यहाँ पे बिल्कुल मार्जिन के पास से उसको लिखना पड़ता है, और जिसको भी हम क्रेडिट करते हैं तो इतनी स्पेस छोड़नी ही छोड़नी होती है। देखो मैंने हर एग्जाम्पल में यहाँ पे स्पेस छोड़ी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। जब हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे तो मैं फिर से बताऊँगी। नेक्स्ट उसके बाद एग्जांपल है रेंट रिसीव्ड ₹1500। यहाँ पे हमने रेंट रिसीव्ड किया है, इसलिए हमारे पास कैश आ रही है, सो कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट क्रेडिट। उसके बाद हम अब न्यूमेरिकल चालू करेंगे, इलिस्ट्रेशन फर्स्ट। एक्चुअली आपको 16 मार्क्स का जो भी आएगा, मैं बिल्कुल शॉर्ट में बता रही हूँ अभी के लिए, क्योंकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। इसमें देखो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इलिस्ट्रेशन फर्स्ट। जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक ऑफ नरेंद्र स्टोर्स। देखो नरेंद्र स्टोर्स नाम का एक शॉप है, उसके बुक में आपको जनरलाइज करने, जनरलाइज यानी जनरल एंट्री करनी है, ठीक है। तो उसने कब स्टार्ट किया था अपना शॉप? सबसे स्टार्टिंग में क्या किया? 2019 में अप्रैल 1 में, ये डेट है उसकी शॉप की ओपनिंग की। तो उस डेट को क्या हुआ था, अप्रैल 1 को क्या हुआ था? नरेंद्र स्टार्टेड अ बिजनेस विथ कैश ₹80,000। देखो यहाँ पे अगर हम लोग कभी भी कोई भी बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं या फिर शॉप ओपन कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमें कैश की ज़रूरत होती है, या फिर फर्नीचर की ज़रूरत होती है। अगर कोई प्रोडक्शन है तो मशीनरी की ज़रूरत होती है। तो कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले कैश लाना ही लाना होता है, ठीक है। तो 1 अप्रैल को 2019 में 1 अप्रैल को नरेंद्र ने क्या किया? नरेंद्र स्टार्टिंग अ बिजनेस विथ कैश ₹80,000। नेक्स्ट 3 अप्रैल, देखो 2 अप्रैल को कुछ भी नहीं हुआ है, 1 अप्रैल के बाद डायरेक्टली
3 अप्रैल डेट दी है, यानी कि 2 तारीख को कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है। ये जो देख रहे हैं हम नरेंद्र स्टोर्स की, उसने रफ में लिखी हुई ट्रांजैक्शन है, उसको हम जनरल एंट्रीज में कन्वर्ट करेंगे। नेक्स्ट उसके बाद की डेट है 3 ऑफ अप्रैल, परचेज कंप्यूटर ऑफ ₹20,000 फॉर कैश। उसने क्या किया, बिजनेस के लिए क्या परचेस किया, कंप्यूटर परचेस किया, कितने का, ₹20,000 फॉर कैश, कैश दे के, उधारी का नहीं, डायरेक्टली उसने पूरी की पूरी कैश दे दी 20,000। नेक्स्ट उसके बाद ट्रांजैक्शन हुआ है 6 डेट को, 6 ऑफ अप्रैल, पेड फॉर वेजेस ₹19,000। जो भी उसकी दुकान में लेबर्स हो गए उनको उन्होंने क्या दिया, वेजेस दिया ₹19,000। तो हमें क्या करना है, क्या करने के लिए बोल रहे हैं यहाँ पे उन्होंने, जनरलाइज दी फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन दी बुक ऑफ नरेंद्र स्टोर। हमें इसकी जो रफ में लिखी हुई ट्रांजेक्शन्स है उसको फेयरली जनरल एंट्रीज में कन्वर्ट करनी है। तो सबसे पहले कभी भी कोई भी आपको जनरल एंट्री सॉल्व करनी है तो सबसे पहले आपको हेडिंग लिखनी बहुत ही ज़रूरी है, इस पे भी आपके मार्क्स रहते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि हम जनरल एंट्री सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पे डायरेक्टली लिखेंगे हम जर्नल एंट्री इन दी बुक ऑफ, किसके बुक में लिख रहे हैं हम, नरेंद्र स्टोर, जो कि ये हमारा ओनर है। ठीक है, क्या लिखेंगे, जनरल एंट्रीज इन दी बुक ऑफ नरेंद्र स्टोर। अगर यहाँ पे दूसरे कोई LIC लिमिटेड होगा हो गया, या फिर कोई भी राम स्टोर्स हो गया, या फिर अलग अलग दुकान के किसी भी इसका नाम रहेगा तो सिर्फ यहाँ पे चेंज क्या होगा, इस ओनर का नाम चेंज होगा। जनरल एंट्री जैसे कि तैसे रहेगा, जनरल एंट्रीज इन दी बुक ऑफ राम स्टोर, या फिर कुछ भी कंपनी ले लो, राम लिमिटेड, जो भी रहेगा यहाँ पे सिर्फ नाम चेंज होगा। उसके बाद हम कॉलम की तरफ बढ़ेंगे। मैंने जैसे कि उस दिन बताया था जूम मीटिंग में कि हमारे कॉलम कौन कौन से बनते हैं। सबसे पहले हमारा कॉलम रहेगा डेट का, जिसमें हम ट्रांजैक्शन होने वाली डेट यहाँ पे लिखते जाएंगे। सबसे पहला है हमारा डेट का। नेक्स्ट है पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स यानी कि जो भी हमारा ट्रांजैक्शन हो रहा है, हम क्यों कर रहे हैं एंट्री, ये सब हम यहाँ पे लिखेंगे। नेक्स्ट है हमारा पर्टिकुलर्स। नेक्स्ट है LF। मैंने आपको उस दिन बताया था LF यानी लेजर फोलियो। जो भी आप, जैसे मैं ये पेज पे जो पेज पे कर रही हूँ, यहाँ पे बहुत ही कम एंट्रीज मैंने की है। दुकान में बहुत सारे ट्रांजैक्शन होते हैं, दिन में हो ले लो या फिर डेली के ले लो, तो वो अलग अलग पेज पे लिख के रहता है, और यहाँ पे रेफरेंस नंबर रहेगा बुक में, तो वो वाला हम यहाँ पे लिखते हैं। पर एक्चुअली आपके सिलेबस में सिर्फ ये बॉक्स सिर्फ बनाने के लिए है, इसमें आपको कुछ भी नहीं लिखना है LF करके। नेक्स्ट है डेबिट अमाउंट। जो भी डेबिट हो रहा है तो डेबिट की अमाउंट इस कॉलम में लिखेंगे, जो भी क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट की अमाउंट हम इस कॉलम में लिखेंगे। कौन कौन से कॉलम बनते हैं, डेट, पर्टिकुलर, LF, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। चलो हम फर्स्ट करेंगे। सबसे पहले ये हमारा कॉलम बन गया, इतना कर चुके हम। उसके बाद हम सॉल्व करेंगे ट्रांजैक्शन जनरल एंट्रीज करने के लिए। पहला हमारा कौन से डेट पे हुआ था, 2019 अप्रैल 1। पहला ट्रांजैक्शन हमारा 1 अप्रैल 2019 को हुआ था, इसलिए हमने यहाँ पे ये डेट लिख ली, 2019 अप्रैल 1। ठीक है, क्या हुआ था उस दिन, नरेंद्र स्टार्टेड अ बिजनेस विथ कैश ₹80,000। नरेंद्र ने बिजनेस स्टार्ट किया था कितने रुपए बिजनेस में लाके, 80,000। इट मीन्स कि उसके बिजनेस में पैसे आए। अगर कोई भी चीज़ आ रही है तो हम उसको डेबिट करते हैं, इसका मतलब हमारे पास क्या आया, कैश आई। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, कैश अकाउंट डेबिट। मैंने उस दिन बताया था आपको, डेबिट को शॉर्टकट में DR करके लिख सकते हैं हम लोग। तो कैश अकाउंट डेबिट, डेबिट हुआ है तो डेबिट के कॉलम में हमने 80,000 लिखे हैं। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट, डेबिट हुआ है इसलिए डेबिट के कॉलम में हमने अमाउंट लिख ली। 2 उसका अपोजिट, क्यों लाई हमने कैश बिजनेस में, क्या करने के लिए, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। अगर हमने कोई भी चीज़ बिजनेस स्टार्ट करने के लिए लाई हो, कंप्यूटर हो गया, मशीनरी हो गया, फर्नीचर हो गया, तो उसको हम क्या कहते हैं, कैपिटल। कैपिटल यानी भांडवल। आप लोगों को पता होगा, 11th में 12th में पढ़ चुके हैं आप लोग, कैपिटल यानी भांडवल। भांडवल यानी कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो जो चीज़ें लगती है उसको बोलते हैं हम कैपिटल। तो हमने अगर बिजनेस में कैश लाई है, कैश अकाउंट डेबिट हुआ है, तो उसका अपोजिट क्या होगा, क्रेडिट टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। क्रेडिट लिखने की ज़रूरत नहीं है, एक्चुअली सिर्फ डेबिट ही लिखते हैं। ठीक है, एक्चुअली क्या ये जो पहली एंट्री है, फर्स्ट एंट्री है, वो कंपलसरी एंट्री है। हर क्वेश्चन में आपको ये एंट्री करनी ही करनी है। हर जगह पे आपको ऐसा ही एक ट्रांजैक्शन मिलेगा कि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए ये ओनर ने इतने इतने कैश लाई, फर्नीचर लाया, मशीनरी लाई, कंप्यूटर लाया,
जो भी रहेगा वो एंट्री कंपलसरी रहेगी। कैश लाया है तो कैश अकाउंट डेबिट करेंगे, अगर फर्नीचर लाते तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो जाता, क्या कंप्यूटर लाते तो कंप्यूटर अकाउंट डेबिट हो जाएगा। पर क्रेडिट क्या होगा, टू कैपिटल अकाउंट। अगर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, ये डेबिट हो रहा है, तो इसलिए हमने डेबिट में उसकी अमाउंट लिखी। कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो देखो इसका बिल्कुल अपोजिट क्रेडिट में हमने इस साइड में लिखी 80,000। आपको डेबिट की अमाउंट डेबिट में लिखनी है, क्रेडिट की अमाउंट क्रेडिट में ही लिखेंगे। उसके बाद आता है नरेशन। नरेशन यानी द एक्सप्लेनेशन ऑफ आवर एंट्री। आप लोगों ने ये एंट्री क्यों की, इसका एक्सप्लेनेशन इस ब्रैकेट में लिखना ही लिखना होता है, इस पे भी आपको मार्क्स मिलते हैं। तो ये एंट्री आपने क्यों की, क्यों करनी पड़ी है आपको एंट्री, क्योंकि बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, क्योंकि आपका बिजनेस कैश की वजह से स्टार्ट हो गया है। बीइंग स्टार्टेड विथ बिजनेस, ये होगी हमारी फर्स्ट एंट्री 1 अप्रैल को। उसके बाद है सेकंड एंट्री जो कि 3 मार्च को स्टार्ट हुई है, 3 अप्रैल को स्टार्ट हुई है, इसलिए हमने 1 अप्रैल के बाद 3। आपको फिर से लिखने की ज़रूरत नहीं है, 2019 अप्रैल 3 लिखे तो भी प्रॉब्लम नहीं है, पर लिखना कंपलसरी नहीं है, या फिर कुछ मार्क्स वगैरह कट नहीं होंगे। आपको 1 के बाद 3 लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे भी ऐसा लिखा नहीं है। तो 3 अप्रैल को क्या किया नरेंद्र ने, परचेज कंप्यूटर ऑफ ₹20,000 फॉर कैश। उसने क्या किया, बिजनेस के लिए कंप्यूटर परचेज किया। देखो डुअल ट्रांजैक्शन हो रहा है, 2 जगह पे ट्रांजैक्शन इफेक्ट हो रहा है। एक तो क्या हुआ, परचेज कंप्यूटर परचेज कर रहा है तो हमारे पास कंप्यूटर आया है, और हमने कंप्यूटर परचेज़ किया तो हमारे पास से कैश गई है, ठीक है। इसलिए अगर कंप्यूटर आ रहा है तो कंप्यूटर अकाउंट क्या करेंगे, हम कंप्यूटर अकाउंट डेबिट करेंगे। कितने का था कंप्यूटर हमारा, 20,000 का, इसलिए कंप्यूटर अकाउंट डेबिट करेंगे 20,000 से। और क्या गया हमारा, कंप्यूटर खरीदने की वजह से कैश गई, इसलिए टू कैश अकाउंट क्रेडिट करेंगे 20,000। इसके नरेशन क्या आएगा, बीइंग कंप्यूटर परचेस। ये एंट्री हमने क्यों की, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है, कंप्यूटर परचेस हुआ है, बीइंग कंप्यूटर परचेस। ये होगी हमारी सेकंड एंट्री। उसके बाद है हमारी लास्ट 6 अप्रैल को हुआ ट्रांजैक्शन, क्या था, पेड फॉर वेजेस। उसने क्या किया, वेजेस के लिए पेड किया, मतलब हमारे पास से कैश गई 9,000। वेजेस हमारे लिए एक्सपेंसेस है, इसलिए हमने यहाँ पे वेजेस अकाउंट डेबिट किया 9,000 से। वेजेस यानी वेजेस में हम क्या देंगे, कैश ही देंगे ना, तो कैश गई हमारे पास से, इसलिए कैश अकाउंट क्रेडिट हो गया 9,000 से। ये हमारी 6 डेट की थी। और इसका नरेशन क्या आएगा, बीइंग पेड वेजेस, क्योंकि हमने यहाँ पे वेजेस पेड किए हैं, इसलिए हम इसका नरेशन क्या करेंगे, बीइंग पेड वेजेस। ये पूरा सॉल्यूशन होने के बाद यहाँ पे मैंने सिर्फ आपको 3 ही एंट्री दी है, ऐसे आपको 8 एंट्री आएगा, 8 एंट्री आएगी, पर एंट्री 2 मार्क्स की रहेंगी। मैंने सिर्फ आपको फर्स्ट न्यूमेरिकल था इसलिए मैंने आपको शॉर्ट में बताया है, एक्चुअली कम एंट्री ली क्योंकि आप डिस्टर्ब ना हो जाए, कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए। देखो हमारे तीनों सब एंट्री होने के बाद सबसे लास्ट में हमें टोटल करनी पड़ती है, दोनों बोथ साइड की टोटल करनी पड़ती है। यहाँ पे आपको एक लाइन ये करनी है, उसके बाद टोटल करनी है, उसके बाद डबल लाइन आपको आंकनी है यहाँ पे। इसका मतलब ये है, अगर डबल लाइन करते हो आप, इसका मतलब ये है कि आपका अकाउंट यहाँ पे क्लोज हो गया है। ये हो गया हमारा जनरल एंट्रीज। इसके बाद जो भी हम न्यूमेरिकल्स लेंगे, पूरे के पूरे 16 मार्क्स वाला एग्जाम्पल लेंगे, आप लोगों को इसको अपने बुक में लिखना है, ओके।